सरकार अगर सेंसिटिव होती तो आज देश की जो हमारे देश का जो AQI अभी चल रहा होता दिल्ली का, वो 65-55 ऐसा चल रहा होता विदेशों की तरह। मोदी जी तो कहते थे मौसम का मजा लीजिए, तो क्या ये सीरियस? देखिए, इससे ज्यादा मजाक देश के एजेंसियों के साथ, देश के युवाओं के साथ और देश के साथ नहीं हो सकता कि एयर पोल्यूशन जैसे गंभीर मुद्दे को दरकिनार कर मोदी जी कह रहे मौसम का मजा लीजिए। मोदी जी के पास पैसा है, अडानी अंबानी जी के वो दलाल हैं, वो एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं, वो स्वच्छ हवा ले सकते हैं। दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, उनको AQI का मतलब ही नहीं पता है, वो IQ बोल देती है उनको। कहते हैं आप लोग दिल्ली वाले, आप लोग उनका मजाक बनाते हैं, ट्रोल करते हैं, जबकि वो लगातार दिल्ली के लिए काम कर रही है। तो काम दिख क्यों नहीं रहा है? नमस्कार, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली और NCR के लिए लगातार पोल्यूशन एक बड़ी समस्या रहा है। पिछले कई महीनों से जिस तरीके से दिल्ली वालों को पोल्यूशन परेशान कर रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। इस पोल्यूशन के चलते लोगों को जिस तरीके की परेशानी और जिस तरीके का इम्पैक्ट हो रहा है, उस पर भी बातचीत लगातार रही है। सड़क से लेकर संसद तक ये मुद्दा उठता रहा है और एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर के तमाम युवा आपको सड़क पर दिख रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि बढ़ती पोल्यूशन की समस्या को एक हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर देखा जाना चाहिए, जबकि लचीला व्यवहार लगातार हम दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार का पिछले दिनों देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं तमाम NSUI के छात्र, युवा छात्र आप देख सकते हैं मास्क पहन करके यहाँ पर विरोध करने के लिए पहुंचे हैं, बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं और वी डिमांड क्लीन एयर नाउ और हाई AQI इज इक्वल टू हेल्थ इमरजेंसी। इन लोगों का साफ कहना है कि जिस तरीके से एक साधारण तौर पर अब पोल्यूशन को लिया जा रहा है, सरकारें पूरी तरीके से इस मुद्दे पर चुप नजर आती है, शांत नजर आती है। दिल्ली सरकार का रवैया हमने देखा। इनका साफ कहना है कि जो हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर पोल्यूशन को लेना चाहिए। अब आप इन लोगों के हाथों में प्ले कार्ड देख सकते हैं जहाँ पर ये कह रहे हैं हाई AQI इज इक्वल टू हेल्थ इमरजेंसी। ये बताइए आप लोग आज क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या आप लोगों के दिल्ली में जिस प्रकार से हवा जहरीली से जहरीली होती जा रही है, AQI 500, 700, 800 तक छू रहा है। दिल्ली सरकार ने ना तो इन्होंने सूद ली उस चीज़ की, मोदी जी जो कि खुद दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने खुद के अपने घरों में तो एक एयर प्योरीफायर लगा लिया, लेकिन जो आम छात्र है, इस देश का जो आम छात्र जो डेली क्लासेस लेने में मजबूर है, वो जहरीली हवा लेने के लिए मजबूर हो रखा है। क्या लगता है सरकारें इस मुद्दे को लेकर सेंसिटिव नहीं है, सीरियस नहीं है? देखिए, सरकार अगर सेंसिटिव होती तो आज देश की जो हमारे देश का जो AQI अभी चल रहा होता दिल्ली का, वो 65-55 ऐसा चल रहा होता विदेशों की तरह। लेकिन सरकार ने इसको मुद्दा ही नहीं मान रखा। सरकार अपनी फ्रीबीज पे ध्यान दे रही है, जो और मुद्दे हैं हिंदू मुस्लिम पे ध्यान दे रखा है उन्होंने। 1 साल पूरा हो गया, रेखा सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, क्या उनको इसके बारे में भी बात करनी चाहिए? आज भी रेखा गुप्ता सरकार उसी फॉर्मूले पे चल रही है जिस प्रकार केजरीवाल जी अपना चलाते थे कि हमारा धुआं पंजाब से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। देखिए, अगर इसके लिए समाधान निकालने की जरूरत है देश को अभी। आप क्या कहेंगे? मास्क पहना हुआ है आपने, क्या पोल्यूशन वाकई में एक बड़ा मुद्दा है? पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल से हमारी AQI जो है 500-700 पार कर रहा है। तो ये कि नेशनल हेल्थ इमरजेंसी होनी चाहिए पोल्यूशन, जिसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है। क्या रेखा गुप्ता तो कहती है पुरानी सरकारें इस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है? पहले की जो सरकारें थी वो ब्लेम करती थी पंजाब, हरियाणा वगैरह में। अब तो गवर्नमेंट हरियाणा में भी BJP की है, दिल्ली में भी BJP की है, फिर भी कुछ काम नहीं हो पा रहा है। ब्लेम गेम खेला जा रहा है। ब्लेम गेम खेला जाता है। लोगों को इम्पैक्ट पड़ता है बड़ी पोल्यूशन से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो स्टूडेंट्स ही हैं मेनली, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं खुद बताता हूँ, मेरे साथ के जो बाहर से रहने वाले दोस्त वगैरह हैं, उन लोगों की हेल्थ में ब्रीदिंग में कितनी प्रॉब्लम होती है वो लोग बताते हैं और पता लगता है कि क्या क्या उन्हें परेशानियाँ हो रही हैं। तो देखिए यहाँ पर मास्क पहन करके लोग जो है आगे की तरफ गए हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बैरिकेडिंग पर क्यों ये लोग चढ़े, देखिए वहाँ पर भी लिखा हुआ है वी डिमांड क्लीन एयर। आप लोग बैरिकेडिंग के उस पार जाकर के क्या करें? यस, मैं चाहता हूँ कि जो राइट टू ब्रीथ है हमारा, जो हम चाहते हैं कि हम अच्छे से सांस ले सकें। जिस तरीके से पूरी दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन जो बिगड़ा हुआ है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं अच्छे से। जो मैं चाहता हूँ एक सबके लिए स्वच्छ हवा, स्वस्थ वातावरण हो, वो दिल्ली से हमारी मांग है। जो सभी मतलब AQI हमारा 400 के पार अभी भी है। तो मोदी जी तो कहते हैं मौसम का मजा लीजिए, इसको मौसम बता। मौसम का मजा लीजिए क्या है मतलब? आज लोग UGC पे भी लड़ रहे हैं, UGC के लिए भी दम घुट रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहाँ AQI में। हम लोग यहाँ पर आपको नारे
दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन है जो इन लोगों को हटाने के लिए खदेड़ने की कोशिश में लगा हुआ है और ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ से जो है आप लोग क्या कहते हैं, पोल्यूशन क्या एक बड़ी समस्या बहुत बड़ी समस्या है। सरकारें तो इसको पोल्यूशन को मारने के लिए कहते हैं बेहतर हुआ है पहले से। क्या हुआ आपको भी मालूम है? दिल्ली सरकार सेंसिटिव है इस मुद्दे पर। सरकार सेंसिटिव होती तो आज हमें ये प्रोटेस्ट नहीं करनी पड़ती। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें हक है, ये हमारा राइट है अच्छी सांस लेने का। और देश से देखो जितनी बड़ी बड़ी इकॉनमी बन जाते हैं पर क्लीन एयर नहीं हमारे पास। तो हम स्टूडेंट हैं, हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं आज NSUI के साथ। स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करता है मुद्दा? क्यों नहीं करता मैम, हमारी हेल्थ है, हमारी जीवन के 5-6 साल क्यों कम कर रहे हैं हम? दिल्ली आके पढ़ते हैं हम, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पेपर देते हैं। रेखा सरकार का 1 साल हो गया, वो अचीवमेंट्स को अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या लगता है इस मुद्दे पर फेल है वो पूरी तरह? फेल है मैम, आप खुद देखिए ना, सांस लेते हैं हमेशा जुकाम महसूस होता है, हमें सड़कों पे क्यों आना पड़ रहा है? हम क्लास लेना। लेकिन मोदी जी जब पार्लियामेंट सेशन होता है वो कहते हैं मौसम का मजा लीजिए। मजा तो फिर मोदी जी तो कुछ भी कह रहे हैं ना, मोदी जी किसी को बोल नहीं कहा देते हैं। ओम बिरला जी हैं वो मोदी जी को। ये आप देखिए यहाँ पर जबरदस्त तरीके से दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से लोगों को एक कहीं ना कहीं बार बार वार्निंग यहाँ पर दी जा रही है लोगों को कि आप इस तरीके के जो है ना करें। आप लोग कहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं, कहाँ आगे जाना चाहते हैं? बैरिकेड क्यों लगा रखे हैं? जब पीसफुल प्रोटेस्ट है तो बैरिकेड नहीं लगाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना कि कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता है। कोई हथियार तो है नहीं हम लोगों के पास में, कोई गोला बारूद तो है नहीं। ठीक बताएं, अभी हाल ही में दिल्ली सरकार को 1 साल पूरा हो गया, वो अपने अचीवमेंट्स गिनवा रही है, सेलिब्रेट कर रही है। क्या अचीवमेंट गिनवा रहे हैं? आप लोग पत्रकार हो के ऐसी बातें करते हैं, लोग गड्ढे में गिर के यहाँ मर जाते हैं, लोगों के फेफड़े खराब हो जाते हैं पोल्यूशन में। किसी तरीके का राइट नहीं है उनके पास में। वरुण जी देखिए, वरुण जी यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग से उतर गए हैं। और वरुण जी क्यों आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मौसम साफ हो चुका है? मौसम साफ होने की बात नहीं है, हम इमीडिएटली डिमांड करते हैं कि एयर पोल्यूशन हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो। लोगों के लिए ये 12 महीने का इशू है। सरकार 2-3 महीने OD1 कर दिल्ली को लेकर तमाम जगह को गुमराह करती है। अभी राहुल गांधी जी ने भी एक वीडियो निकालकर डिमांड करी थी कि एयर पोल्यूशन को तुरंत हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करे। आज हमारा मार्च था, भूपेंद्र यादव जी के घर के बाहर पुलिस ने रोका। हम मजबूर करेंगे भूपेंद्र यादव को भी, मोदी केंद्र सरकार को भी, कि तुरंत एयर पोल्यूशन पर एक स्ट्रॉन्ग ब्लूप्रिंट लाया जाए और इसको हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करा जाए। मोदी जी तो कह देते मौसम का मजा लीजिए, तो क्या ये सीरियस? देखिए, इससे ज्यादा मजाक देश के जेनजियों के साथ, देश के युवाओं के साथ और देश के साथ नहीं हो सकता कि एयर पोल्यूशन जैसे गंभीर मुद्दे को दरकिनार कर मोदी जी कह रहे मौसम का मजा लीजिए। मोदी जी के पास पैसा है, अडानी अंबानी जी के वो दलाल हैं, वो एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं, वो स्वच्छ हवा ले सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का आम नागरिक का हक है कि एक अच्छी हवा, स्वच्छ हवा ले। लेकिन रेखा गुप्ता तो आप लोगों पर पुरानी सरकार को जिम्मेदार बताते। देखिए, वो एक ऐसी मुख्यमंत्री है जिनको AQI और IQ में फर्क नहीं समझ आता। पहले उन्हें AQ और IQ में फर्क समझना, फिर वो दिल्ली का 10 समझ पाएंगे। तो देखिए, वरुण चौधरी हैं जो NSUI के प्रेसिडेंट हैं और यहाँ पर इन्होंने पूरे प्रोटेस्ट को लीड किया है। और सीधी एक मांग है कि जो लगातार पोल्यूशन दिल्ली वालों को, दिल्ली के NCR में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को परेशान करता है। और ये एक सिचुएशन है जिससे दिल्ली वाले ही नहीं बल्कि लगभग देश के हर कोने पे आप कह सकते हैं पोल्यूशन एक बहुत बड़े स्तर पर लोगों के लिए परेशानी का एक रास्ता कारण बनता जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके सरकारें सेंसिटिव नजर नहीं, तो सीधी उनकी मांग है कि इसको हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर देखा जाए। यानी जब भी ऐसी सिचुएशन दिल्ली आसपास कहीं पर अगर बढ़ती है तो सरकार इसको उस तरीके से हैंडल करे, ना कि लचीलापन दिखाया जाए जैसे कि ब्लेम गेम खेली जाती है। क्या आप लोगों की जिस तरीके से सरकारें ब्लेम गेम खेलती है, क्या ये सीरियसनेस दिखाती है सरकारों की? नहीं मैम, कोई नहीं। क्या डिमांड आप लोग कर रहे हैं? मैम, जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोई वैसा रीज़न नहीं है, वो तो सबके लिए हम कर रहे हैं ना, अपने लिए खुद के लिए कोई तो कर नहीं रहा अपना। मतलब ये पूरे देश के लिए होना चाहिए, बस यही बात। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि मौसम का मजा लीजिए, क्या वो अपने देश के लोगों के लिए सीरियस है? मैम, मौसम का क्या मजा ले, आप देख भी रहे हो कि कितना पोल्यूशन है। इससे वैसे भी हर बार का यही है। आप क्या कहेंगे मैम, आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड यू आर द ओनली फीमेल आई कैन सी हियर।
तो क्या लगता है ये मुद्दा महिलाओं के लिए भी इतना ज़्यादा है, खासतौर से प्रेग्नेंट महिला जो वर्किंग होती हैं? ये सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर होनी चाहिए क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर कठिन कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि दिल्ली की हालत बदतर थी। अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में और जनवरी और फरवरी आ गया, सेम ही है। दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, उनको AQI का मतलब ही नहीं पता है, वो IQ बोल देती है उनको। कहते हैं आप लोग दिल्ली वाले, आप लोग उनका मजाक बनाते हैं, ट्रोल करते हैं, जबकि वो लगातार दिल्ली के लिए काम कर रही है। तो काम दिख क्यों नहीं रहा है? जब वो काम कर रही है तो काम दिख क्यों नहीं रहा क्या है? कहेंगे, 1 साल उनकी सरकार को हो गया है, क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं? कोई अचीवमेंट्स नहीं है। जो पहले हालत थी उससे भी बदतर हो चुकी है दिल्ली की। अब आप लोग इस मुद्दे पर आगे कैसे बढ़ेंगे? इसके लिए हम तब तक कार्रवाई करते रहेंगे जब तक सरकार कोई कठिन का मतलब कदम नहीं उठाती। यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स हैं सारे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स कैंपस में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं प्रशासन की कितनी कठिन कार्रवाई है कि स्टूडेंट्स को दिखने भी नहीं दे रहे हैं वहाँ पे। को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए, पोल्यूशन भले ही सरकारों के आंकड़ों में लगातार ही दिखाया जा रहा है कि अब पहले से बेहतर हवा हो गई, लेकिन सच्चाई ये है, कड़वी सच्चाई ये है कि पिछले 4-5 महीने से लगातार दिल्ली की हवा बद से बदतर होती जा रही है और सरकारों का जो रवैया है वो पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना नजर आता है। सरकार में बीजेपी सरकार है और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकारों का दायित्व बनता है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कि दिल्ली के लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाए। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।